हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द लैग्रांजे मेथड। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट ये इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, इसको सोल्यूशन करना है बाय द लैग्रांजे मेथड से। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सोल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन में देखते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास, एम्प्लाइज दैट dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q हो जाएगा इक्वल टू dz अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास r। राइट, ये इस टाइप से फाइंड आउट होगा। स्टूडेंट हम लोग इसका वैल्यू क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। तब की स्थिति में एम्प्लाइज दैट dx अपान में हो जाएगा mz माइनस अप हो जाएगा ny इक्वल टू dy अपान में हो जाएगा स्टूडेंट एन एक्स माइनस ऑफ एल जेड, ये वाला वैल्यू, एंड देन डी जेड अपान में मिलेगा स्टूडेंट ये वाला वैल्यू। तो यहां से हो जाएगा एल वाई माइनस ऑफ एम एक्स। राइट, ये स्टेप का 3 रेशियो हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। अब ये 3 रेशियो में से 2 रेशियो को लेकर के सॉल्यूशन करें तो एक कांस्टेंट का वैल्यू मिलना चाहिए। अगेन 2 रेशियो को लेकर के सॉल्यूशन करें तो अनदर कांस्टेंट का वैल्यू मिलना चाहिए, और 2 कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट स्टूडेंट आप लेकर के देख सकते हैं, इन दोनों को लेकर के सॉल्यूशन करोगे या इन दोनों को लेकर के सॉल्यूशन करोगे तो C1 C2 का कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन 3 रेशियो में से अनदर रेशियो जनरेट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करके हम लोग C1 C2 C3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो निकालने का तरीका है, जैसे कि 1/2 है इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/8 लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1 या तो अपान में 2 + 4। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो अगेन 1/2 आएगा। राइट, बट स्टूडेंट आपको ध्यान ये देना है, यदि डिनोमिनेटर जो है हम लोग का 0 हो जाए उस टाइप का रेशियो लेना है। राइट, और यदि रेशियो लेने के बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहां पर देखेंगे स्टूडेंट, जहां तक हो सका है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, उस टाइप का रेशियो क्या करते हैं, इन तीनों में से हम लोग जनरेट करते हैं। राइट, तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा केस वन में यह हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं लेट लेते हैं एक्स वाई जेड, ये रेशियो बनाते हैं स्टूडेंट। मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का इन फंक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, y का इनके ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे, z का ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या मिलता है, एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा स्टूडेंट x dx प्लस y dy प्लस z क्या हो जाएगा हम लोग के पास dz। अपान में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अपान में ये मिलेगा हम लोग के पास x mz माइनस ऑफ ny प्लस ऑफ y nx माइनस ऑफ lz प्लस ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास z और एल वाई माइनस ऑफ एम एक्स। इसका वैल्यू एक फिक्स रेशियो के बराबर होगा। राइट, वो क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये लेमडा है, लेमडा वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। अब देखना ये स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक्स dx प्लस वाई dy प्लस ऑफ जेड dz। अपान में देखते हैं स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स एम जेड माइनस ऑफ एक्स एन वाई प्लस ऑफ यहां से हो जाएगा एन एक्स वाई माइनस ऑफ स्टूडेंट हम लोग का ये हो जाएगा एल वाई जेड प्लस ऑफ एल जेड वाई। राइट, और अगेन क्या हो जाएगा एम एक्स जेड इक्वल टू मिल जाएगा लेमडा। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमें एक्स डी एक्स प्लस ऑफ वाई डी वाई प्लस ऑफ जेड डी जेड। स्टूडेंट इसको बारे में देखो, एक्स एम जेड और कहीं पर है, ये देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स एन वाई कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो देखो स्टूडेंट, अभी मैं यहां पर बोला था कि डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, उस टाइप का रेशियो लेना है। राइट, तो ये हम लोग रेशियो लिए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा के इक्वल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स dx प्लस ऑफ वाई dy प्लस ऑफ जेड dz इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपान में 2 आएगा, जेड स्क्वायर अपान में 2 आएगा, इसलिए मैं दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। राइट, बोथ साइड मल्टीप्लाई
बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2x dx प्लस अब 2y dy प्लस अब 2z dz इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ ये देखते हैं स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देता हूं। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2 को कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 को अगेन कॉमन निकाल दो, y dy और 2 को अगेन कॉमन निकाल दो, तो क्या मिलेगा z dz इक्वल टू एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो कांस्टेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट, हम लोग के पास c1 एक कांस्टेंट। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस अब 2 वाई स्क्वायर अपान में 2 प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास 2 जेड स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू हो जाएगा c1। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, राइट। तो हमें मिला क्या स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां हमें मिला एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस अप वाई स्क्वायर प्लस अप जेड स्क्वायर इक्वल टू c1, ये मिल गया स्टूडेंट। एक हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं स्टूडेंट केस 2, केस 2 में अनदर टाइप का अगर रेशियो लेते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, किस टाइप का रेशियो लेते हैं, लेट हम लोग ले लेते हैं एल एम एन टाइप का रेशियो लेते हैं, राइट। तब की स्थिति में एल का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यहां कर दो स्टूडेंट, तब सेम प्रोसेस करेंगे, राइट। तो क्या मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट एल हो जाएगा हम लोग के पास dx प्लस अब हो जाएगा m और dy प्लस अब n dz अपान में हो जाएगा स्टूडेंट। देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, l का मल्टीप्लाई करूंगा mz माइनस अब ny और यहां पर मैं क्या करूंगा m का मल्टीप्लाई करूंगा तो nx माइनस अब lz, यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट n का, ब्रैकेट में हो जाएगा ly माइनस अब हो जाएगा हम लोग के पास mx, ये फिक्स वैल्यू लेम्डा का इक्वल मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना ये है एम्प्लाइज दैट l dx प्लस अब m dy प्लस अब n dz अपॉन में स्टूडेंट देखो ब्रैकेट खोल दो l m z माइनस अब l n y प्लस अब m n x माइनस अब हो जाएगा m l z और प्लस अब n l y माइनस अब हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास n m x इक्वल टू लेम्डा, ये हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट l m z, ठीक है, l m z। अब अगेन देखते हैं स्टूडेंट l m z, ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल, देखो इसको देखो स्टूडेंट, और ये अगेन कैंसिल और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं बताया स्टूडेंट डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, उस टाइप का रेशियो हम लोग लेते हैं। तो ये स्टेप का हो गया, एम्प्लाइज दैट l dx प्लस अब m dy प्लस अब n dz और अपान में 0 इक्वल टू लेम्डा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो l dx प्लस अब m dy प्लस अब n dz इक्वल टू 0, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन आप l को कॉमन निकाल दो, dx प्लस यहाँ पर m को कॉमन निकाल दो, dy प्लस आप n को कॉमन निकाल दो, dz इक्वल टू क्या हो जाएगा c2 कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट यहां से lx प्लस आप my प्लस आप nz इक्वल टू क्या मिल जाएगा c2। हेंस हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 5 हो जाएगा स्टूडेंट यहां से c1 एंड देन c2 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 यहां हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर और ये मिल जाएगा हम लोग के पास z का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर डेस लगा करके हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड वैल्यू क्या मिला है हम लोग को, lx प्लस अब my प्लस अब nz इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, ये हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीका से आप लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखो यहां लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है स्टूडेंट, देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसको, सॉल्व करना है स्टूडेंट। सॉल्व में करके हमें लिखना है x और ये ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस आप z दिया है स्टूडेंट एंड देन p, राइट, और माइनस आप y ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर प्लस आप z इक्वल टू दिया है स्टूडेंट हम लोग के पास q इक्वल टू मिला है z एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये मिला हुआ है, राइट। और इसको क्या करना है स्टूडेंट, हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है, ये क्वेश्चन से गिवन है। अब देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे
वी हैव टू Lagrange's इक्वेशन, राइट। क्या होता है स्टूडेंट? एम्प्लाइज दैट dx अपान में p, dy अपान में q और dz अपान में r। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? dx अपान में मिलेगा ये वाला वैल्यू, तो x वाई स्क्वायर प्लस जेड और इक्वल टू हो जाएगा dy अपान में माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस अब जेड। अगेन देखेंगे स्टूडेंट इसके लिए तो dz अपान में मिलेगा z ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। ये हो गया। इसको भी देखोगे स्टूडेंट आप लोग टू रेशियो को लेकर के सॉल्यूशन करोगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू नहीं मिलेगा। अब देख सकते हैं सॉल्यूशन करके, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? इससे हम लोग को थ्री रेशियो से अनदर रेशियो जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे जनरेट करते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट। केस फर्स्ट में ये लेते हैं हम लोग, लेट 1/x 1/y और 1/z इस टाइप का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। मतलब हो जाएगा कि इस फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में 1/x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहां पर क्या करेंगे? 1/y का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 1/z का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां मिल जाएगा हमें 1/x dx प्लस ऑफ 1/y dy प्लस ऑफ हो जाएगा हम लोग का 1/z dz। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट, अपान में हो जाएगा 1/x इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड और प्लस ऑफ माइनस है यहाँ पर, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग का पास? ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा? y इंटू वाई मिल जाएगा स्टूडेंट, 1/y इंटू वाई मिल जाएगा। और यहां से मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ जेड। अगेन देखते हैं स्टूडेंट, तो प्लस 1/z इंटू जेड और यहां से मिला है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक लेमडा, एक फिक्स वैल्यू के बराबर हो जाएगा, राइट। इक्वल टू फिक्सेड वैल्यू एम्प्लाइज दैट, इसको देखते हैं स्टूडेंट, dx अपान में x लिख सकते हैं प्लस dy अपान में y लिख सकते हैं प्लस dz अपान में z लिख सकते हैं। अपान में स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग के पास? y स्क्वायर प्लस ऑफ z, ये दोनों कैंसिल, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ z, ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें? जैसे ही प्लस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। स्टूडेंट देखो यहाँ पर dx अपान में x प्लस dy अपान में y प्लस अब dz अपान में z और टोटल अपान में हो जाएगा स्टूडेंट ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। मैंने अभी बोला था डेनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, उस टाइप का रेशियो क्या करना है हमें? कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो dx अपान में x प्लस अब dy अपान में y और प्लस अब dz अपान में z इक्वल टू मिल जाएगा जीरो। स्टूडेंट देखो, अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, और जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो 1/log x 1/log y, मतलब log x log y और log z आएगा। क्यों? 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान में x प्लस ऑफ dy अपान में y एंड देन इंटीग्रेशन प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz अपान में z इक्वल टू, देखो यहां पर मैं लिखूंगा log c1। क्यों? इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो log में आएगा, तो कांस्टेंट भी मेरा क्या रहेगा? log में रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा log x प्लस ऑफ log y प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? log z इक्वल टू log ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास? c1। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? log ऑफ हो जाएगा x y z इक्वल टू मिल जाएगा log c1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका c1 का वैल्यू जो मिलता है यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट c1 इक्वल टू ये मिल जाएगा x y z। क्या मिलेगा? x y z। ये c1 का वैल्यू मुझे मिल गया। अब c2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा स्टूडेंट? अनदर रेशियो कंसीडर करूंगा, c2 का वैल्यू निकालूंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं? इसको इरेज करते हैं। तो इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया। सॉरी स्टूडेंट,
ये हो गया स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं केस 2 क्या करते हैं स्टूडेंट। केस टू में अगेन रेशियो लेते हैं, तो लेट किस टाइप का रेशियो लेते हैं स्टूडेंट। अगेन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तब की स्थिति में मैं देखता हूं स्टूडेंट, ये लेते हैं हम लोग एक्स वाई एंड देन -1, इस टाइप का रेशियो ले लेते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स का मल्टीप्लाई, अगेन में वाई का मल्टीप्लाई, अगेन में -1 का मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग का रेशियो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट, इसको उठाते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 का, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे, देखो यहां से एक्स डी एक्स, राइट। अगेन क्या मिल जाएगा, प्लस वाई डी वाई, अगेन -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी जेड, ये हो गया। अपार्ट में देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में देखो एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस अब क्या मिल जाएगा, जेड मिलेगा, माइनस यहाँ अगेन वाई का स्क्वायर और उसके लिए मिल जाएगा स्टूडेंट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस अब जेड, और माइनस अब मिल जाएगा -1 का मल्टीप्लाई करना है तो माइनस जेड और मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अब वाई का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, फिक्स वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं स्टूडेंट एक्स डी एक्स प्लस अब वाई डी वाई माइनस अब क्या हो जाएगा डी जेड, अब पार्ट में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर जेड, राइट, माइनस अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा तो वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा जेड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया -1 का तो माइनस हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस जेड वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर एम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस अब वाई डी वाई माइनस अब डी जेड, अपार्ट में देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर जेड, ये प्लस में ये माइनस में, अगेन इसको देखो ये कैंसिल, डिनोमिनेटर इज द जीरो इक्वल टू लेमडा, मल्टीप्लाई कर दो एक्स डी एक्स प्लस अब वाई डी वाई माइनस अब डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपान 2 आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 आएगा, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से देखो 2x dx प्लस अब 2y dy माइनस अब 2 dz इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन तो करना ही है मुझे, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस अब 2 y dy माइनस अब 2 यहां से हो जाएगा dz इक्वल टू 0, मतलब एक कांस्टेंट ऐड कर दो तो कांस्टेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को, C1 तो मिल गया है, C2 कांस्टेंट आएगा, तब की स्थिति में 2 एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस अब 2 वाई स्क्वायर अपान में 2 माइनस अब हो जाएगा 2 और यहां से मिलेगा जेड इक्वल टू मिल जाएगा C2। स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर माइनस अब 2z इक्वल टू C2। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हेंस जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन होता है 5 और यहां से C1 और C2 इक्वल टू 0। यहां मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट C1 के स्थान पर वैल्यू पुट कर दो, C1 के स्थान पर हमें वैल्यू मिला है एक्स वाई जेड और C2 के स्थान पर मिल गया स्टूडेंट हम लोग का यहां से एक्स स्क्वायर प्लस आप वाई स्क्वायर माइनस आप 2z इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लोग इजिली सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये देखो अगला क्वेश्चन से क्या है, सॉल्यूशन करना है, इसको भी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये दिया हुआ है स्टूडेंट हम लोग के पास, यहां से ये लिख देता हूं नीचे में मैं y प्लस जेड एक्स और ये दिया हुआ है p और अगेन माइनस अब दिया हुआ है स्टूडेंट x प्लस वाई जेड और q इक्वल टू यहां से प्लस में दिया है, प्लस अब दिया है वाई स्क्वायर माइनस अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, y प्लस जेड एक्स p माइनस अब x प्लस वाई जेड ये q इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, इस स्टेप से लिख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं यहां से सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट।
और जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो वी हैव टू लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या कहता है स्टूडेंट, dx अपान में p हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो dx अपान में हो जाएगा हम लोग के पास y प्लस zx इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास dy अपान में हो जाएगा माइनस x प्लस अब ब्रैकेट में x प्लस z और इक्वल टू हो जाएगा dz अपान में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट। इन दोनों रेशियो को भी सॉल्यूशन करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम लोग इन 3 रेशियो से अगेन रेशियो जनरेट करेंगे, राइट। तो कैसे जनरेट करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा केस 1 में लेते हैं लेट x y माइनस z। इस टाइप से करते हैं रेशियो जनरेट, तो x का मल्टीप्लाई इन फंक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देते हैं। अगेन यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाकर इसके साथ में y का मल्टीप्लाई और इसके साथ में माइनस z का मल्टीप्लाई। अब देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा x dx प्लस y और ये हो जाएगा dy और यहाँ से मिल जाएगा माइनस z, तो माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास z dz अपान में आ जाएगा स्टूडेंट। इसको देखो यहाँ पर, राइट, इस वैल्यू के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x, तो x का मल्टीप्लाई कर दो y प्लस zx और यहाँ पर माइनस है तो अगेन माइनस, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस yz को और यहाँ पर माइनस और z को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू फिक्स वैल्यू लेम्डा आ गया। एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट देखो x dx प्लस ऑफ y dy और माइनस ऑफ z dz अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x y राइट और प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास zx स्क्वायर और ये माइनस ऑफ yx हो जाएगा और माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर z और इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो zx स्क्वायर और अगेन प्लस ऑफ हो जाएगा zy का स्क्वायर इक्वल टू लेम्डा। अब देखना ये स्टूडेंट x dx प्लस ऑफ y dy और माइनस z dz, ये अपॉन में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में है, जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस और अगेन दिस माइनस और दिस प्लस। मैंने बोला ना यार कि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, उस स्टेप से क्या करते हैं हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखते हैं यहाँ हो गया 0 इक्वल टू मिल गया लेमडा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स डी एक्स प्लस ऑफ वाई डी वाई माइनस ऑफ जेड डी जेड, राइट। क्या मिल जाएगा यहाँ पर जेड और डी जेड इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन में देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, इसलिए मैं 2 को पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करूंगा इसको सॉल्यूशन करूंगा। तो पहले इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट, राइट, एंड देन इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये हो गया बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट 2x dx प्लस ऑफ 2y dy, राइट, माइनस अब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे 2dz इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2z dz है, 2z dz इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल गया, ठीक स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2 को कॉमन निकाल दो और यहां मिल जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास 2 कॉमन निकाल दो इंटीग्रेशन ऑफ y dy माइनस अब 2 को कॉमन निकाल दो z dz इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास c1 मिलेगा, राइट, ये हो जाएगा c1। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, ये भी थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए 2x, ठीक है स्टूडेंट, और अगेन इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखना ये स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस ऑफ 2 y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ऑफ 2 z स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास c1। स्टूडेंट ये तो आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें c1।
एक कांस्टेंट मिल गया, सेकंड कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा। केस 2 में ऐसे हम लोग रेशियो बनाएंगे स्टूडेंट जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तब की स्थिति में क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो यहां से देखते हैं, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं लेट वाई एक्स और 1 टाइप का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से y का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट y dy हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस यहां पर x dy हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, dx। ठीक स्टूडेंट, y dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ना, और यहां पर क्या हो जाएगा x, तो dy हो जाएगा। अब इसको देखो स्टूडेंट, तो +1 है तो सीधा सीधा dz होगा। अपान में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं y का, तब की स्थिति में मिल जाएगा मुझे y प्लस zx, और यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला ऑलरेडी माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस अब क्या हो जाएगा, y z हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना यह है कि एम्प्लाइज दैट y dx प्लस ऑफ x dy और प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे, dz मिल गया। अब देखो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसको अपान में आ जाएगा y का स्क्वायर और दिस इज द प्लस एक्स वाई जेड, इसको देखेंगे स्टूडेंट माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज द माइनस एक्स वाई जेड, और प्लस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यह स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट y dx प्लस ऑफ x dy प्लस अब क्या मिल जाएगा, dz। अपान में देखो स्टूडेंट y स्क्वायर ये कैंसिल, x स्क्वायर ये कैंसिल, दिस कैंसिल, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, इक्वल टू मिलेगा हम लोग को लेमडा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें y dx प्लस ऑफ x dy प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू 0। स्टूडेंट मुझे क्या करना है, बोथ साइड क्या निकालूंगा स्टूडेंट, मैं इंटीग्रेशन लूंगा। तो देखना है ये है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जैसे मैं करूंगा तो आप लोग को समझना ये है, यहाँ पर क्या समझना है, देखो यदि मान ली जाए मैं इसको d को कॉमन निकाल करके मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना आप लोग, ये मैं बना दिया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का क्या हो जाएगा हम लोग के पास, डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो मैं ये d लगा दिया, और यहां से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएबल। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस करके मैं लिख सकता हूं सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, तो मैं इतना को क्या कर सकता हूं, इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां मिल जाएगा मुझे dz इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे ही अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां देखते हैं, राइट, अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द dxy प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, यहां लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन आप हो जाएगा dxy प्लस ऑफ इंटीग्रेशन आप हो जाएगा हम लोग के पास dz इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कौन से कांस्टेंट आएगा, c2 कांस्टेंट आएगा, तो यहां लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं एक्स वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c2। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, इसको मैं सीधा सीधा यहां लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन को मैं लिखता हूं स्टूडेंट। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये अब देखो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, फाइव इक्वल टू या तो 5c1 और c2 इक्वल टू 0, राइट, ये स्टेप। एक मिनट स्टूडेंट, ये हम लोग के पास
ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 5c1 c2 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दो तो 5c1 के स्थान पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, दिस इज द c1, तो x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर और माइनस ऑफ z का स्क्वायर, राइट। c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस ऑफ z और इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर पी, राइट। एक्स स्क्वायर क्या मिला स्टूडेंट, हम लोग को पी मिला है, एक्स स्क्वायर पी प्लस ऑफ वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एन एक्स वाई। ये इस टाइप से क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखते हैं। ये हो जाएगा सॉल्यूशन, वी हैव टू कहां से, लैग्रांजे इक्वेशन से, राइट। तो मिलता है स्टूडेंट हम लोग के पास dx अपान में p और dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में क्या मिल जाता है, r मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हो गया, चलो ठीक। इन रेशियो को देखते हैं स्टूडेंट, ये आसानी से हम लोग के पास सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर dx अपान में क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब आसानी से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपान में y का स्क्वायर, ये भी आसानी से सॉल्यूशन हो गया। बट ये हम लोग के पास क्रिटिकल लाएगा स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा dz अपान में हो जाएगा nx y। अब देखो स्टूडेंट, 3 रेशियो मिल गए, ये आसानी से सॉल्यूशन हो गया, तो रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, राइट। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, केस वन में ये लेते हैं, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम, तो इन दोनों से लेकर के चलते हैं स्टूडेंट। तो dx अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy अपान में y का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इनवर्स ले लेते हैं, तो x रेज टू द पावर -2 और dx इक्वल टू y रेज टू द पावर -2 एंड देन क्या मिल जाएगा, dy। अब स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर -2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू द पावर -2 और dy, और एक कांस्टेंट तो मुझे जोड़ना ही पड़ेगा, एक कांस्टेंट मैं ले लेता हूं c1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/x हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, -1/y मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा मुझे, c2 मिलेगा, ठीक है। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो c2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो c2 इक्वल टू, एक्चुअल में ये क्या है, c1 है, क्या है स्टूडेंट, c1, ठीक है। ये क्या है हम लोग के पास, c1, क्या है, c1। अब स्टूडेंट c1 के लिए मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1/y माइनस ऑफ 1/x, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो c1 का वैल्यू इस टाइप का मिल गया। अब देखना ये है स्टूडेंट मुझे केस टू में मैं लेता हूं लास्ट 2 टर्म से, राइट, इन दोनों टर्म से, लास्ट 2 टर्म से, लास्ट 2 टर्म फ्रॉम 2 टर्म से लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर dy अपान में y का स्क्वायर इक्वल टू dz अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास nx y। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिल जाएगा, देखो dy अपान में y हो जाएगा, ये एक y इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y dz अपान में nx y। स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो मिला क्या, dy अपान में y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं dz अपान में nx, n को इधर ट्रांसफर कर दो तो n dy अपान में क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू dz अपान में क्या मिल जाएगा, x। इसको चाहे तो n dy अपान में y इक्वल टू 1/x और dz ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और 1/x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से ठीक निकाल सकते हैं, n dy अपान में y मिल जाएगा इक्वल टू, ये जैसे कि हम लोग निकालेंगे 1/x का वैल्यू, 1/x का, तो ये देखो स्टूडेंट 1/x, चलो यहां पर मैं निकाल देता हूं, जैसे c1 है इक्वल टू 1/y माइनस ऑफ 1/x, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, c1 माइनस 1/y इक्वल टू -1/x, तो 1/x इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, माइनस इधर आ जाएगा तो 1/y माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, c1, मतलब 1/x के स्थान पर मैं इतना पुट अप कर सकता हूं, राइट। तो मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे
1/y माइनस ऑफ C1 और ये हो जाएगा dz। अब इसको क्या कर देता हूं मैं स्टूडेंट, इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो पहले इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। एंड dy/y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, ये मिलेगा 1 माइनस ऑफ y C1 अपान में मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ से y और ये हो जाएगा dz। इसको अगेन सॉल्यूशन करोगे स्टूडेंट, इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन dy/y इनटू हो जाएगा y/1 माइनस y C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dz मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया, तो यहां देखते हैं स्टूडेंट उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, राइट। ये हो गया, इसको इरेज करेंगे एंड देन उसको क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा, देखो एम्प्लाइज दैट क्या मिला स्टूडेंट, यहां से एन dy, ठीक है, और अपान में क्या मिल गया हमें, 1 माइनस y C1 ये मिला स्टूडेंट, इक्वल टू क्या मिल गया हमें, dz। क्या मिल गया, dz। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dz इक्वल टू एन ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट dy अपान में 1 माइनस y C1 ये लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से ये देखना है कि हमें बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, तो देखो स्टूडेंट बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन dz इक्वल टू इंटीग्रेशन n को बाहर निकाल देते हैं dy अपान में हो जाएगा 1 माइनस y C1, ठीक है स्टूडेंट। ये इसके बराबर हम लोग कुछ कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं तो लेट हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट 1 माइनस y C1 इक्वल टू u ले लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू y। तब की स्थिति में मिलेगा स्टूडेंट d अपान में dy इंटू 1 माइनस ऑफ dy अपान में dy और ये मिलेगा C1 इक्वल टू du अपान में क्या हो जाएगा dy, तो ये तो हम लोग का जीरो हो जाएगा, राइट। और ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ C1 इक्वल टू हो जाएगा du अपान में dy। इट मीन्स दैट हम लोग सीधा लिख सकते हैं dy इक्वल टू माइनस du अपान में C1, मतलब dy के स्थान पर क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू n अपान में क्या मिल जाएगा, ये C1 को कॉमन निकाल दो और माइनस भी कॉमन निकाल दो, राइट, और ये हो जाएगा C1 और इंटीग्रेशन ऑफ मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे du अपान में मिल जाएगा u, ठीक है, du अपान में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मुझे u मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो कैंसिल आउट हो गया तो z मिल गया इक्वल टू, अब इसमें कांस्टेंट जोड़ूंगा मैं स्टूडेंट, अभी जोड़ दोगे तो पर भी ठीक है, आगे जाकर के जोड़ोगे तो पर भी ठीक है। तो चलो मैं C2 पहले से ऐड कर देता हूं, तो माइनस ऑफ n अपान में C1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, log u प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास C2। स्टूडेंट देखो यहां से z इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस n अपान में C1 और यहां से log u का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिप्लेस बाय u, तो 1 माइनस y C1, ठीक है, प्लस अब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट C2। अब देखना यह है कि C1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, C1 का वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो हमें डबल कांस्टेंट एक साथ नहीं चाहिए, सिंगल कांस्टेंट चाहिए, इसलिए क्या कर देते हैं, माइनस n अपान में हो जाएगा 1 अपान y माइनस ऑफ 1 अपान x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से हो जाएगा log, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं तो 1 माइनस ऑफ y, यहां छोटे ब्रैकेट में 1 अपान y माइनस ऑफ 1 अपान x ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देते हैं हम लोग, C2 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। C1 तो मिल गया, C2 हो गया। अब इसको यहां सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, देखो एम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू मिल रहा है स्टूडेंट मुझे माइनस n अपान में 1 अपान y माइनस ऑफ 1 अपान x, ये मिल गया। अब log मिल जाएगा स्टूडेंट, अब देखो इसको सॉल्यूशन करूंगा तो ये अंदर ले जाता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट, 1 माइनस ऑफ y अपान में y, राइट, माइनस ऑफ y अपान y माइनस माइनस प्लस y अपान में x और प्लस क्या मिल जाएगा C2 ऑलमोस्ट मिला है।
तो एम्प्लाइज दैट क्या मिल गया स्टूडेंट, जेड इक्वल टू, ये देखो माइनस एन, इसको सॉल्यूशन करूंगा तो एक्स माइनस वाई, और इसके अपान में क्या हो जाएगा एक्स वाई। आप लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्यूशन करके, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास लॉग, इसको देखते हैं स्टूडेंट तो 1, और ये कैंसिल होकर के अगेन 1 हो जाएगा, और प्लस आप वाई अपान में एक्स, और प्लस अब क्या मिल जाएगा C2। एम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू, स्टूडेंट देखो माइनस एन अपान में एक्स माइनस वाई, इसके अपान में है एक्स वाई, और ये मिल जाएगा लॉग ऑफ, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो यहां मिला y अपान में x प्लस अब क्या मिल जाएगा C2। एम्प्लाइज दैट, राइट, एम्प्लाइज दैट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको पलटा देते हैं, और इसमें से माइनस बाहर करके भी हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं एम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू, राइट, माइनस एन, और इनटू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ये एक्स वाई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड देन एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा, और लॉग हो जाएगा वाई अपान में एक्स प्लस अब क्या मिल जाएगा C2। एम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू, देखो यहां से माइनस बाहर निकाल दूंगा, जैसे ही माइनस बाहर निकालूंगा स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस बाहर निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक बार ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई अपान में माइनस अप हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और लॉग ऑफ वाई अपान एक्स प्लस अब क्या मिल जाएगा C2। एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट यहां से जेड इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एक्स वाई अपान में मिल जाएगा y माइनस एक्स, और लॉग ऑफ y अपान एक्स प्लस अब मिल जाएगा C2। ठीक है, उसको सबको इधर ट्रांसफर कर दूंगा स्टूडेंट, मैं टोटल इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये मिलेगा C2 इक्वल टू जेड माइनस अप हो जाएगा हम लोग के पास एन एक्स वाई अपान में y माइनस एक्स, और लॉग ऑफ y अपान में x, ये हो जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट, जैसे ही जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मैं यहां से जनरल सॉल्यूशन निकाल देता हूं, जनरल सॉल्यूशन में हो जाएगा स्टूडेंट 5 C1 C2 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 C1 का वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट, मुझे ये मिला है 1 अपान वाई माइनस ऑफ 1 अपान एक्स, C2 का वैल्यू मिला है जेड माइनस ऑफ लॉग एन एक्स वाई है, यहां से माइनस आप हो जाएगा हम लोग के पास एन एक्स वाई अपान में हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट लॉग वाई अपान में एक्स इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लोग को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।